कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है जनवरी मंथ 2022 का 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी को हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 15 जनवरी को हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी डे के तौर पे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो ये है कि 15 जनवरी 1949 को ब्रिटेन के जो जनरल थे फ्रांसिस बचर, उनसे हिंदुस्तान के जनरल केएम करियप्पा ने क्या किया, आर्मी का कमांड ले लिया और कमांड लेने के साथ साथ वो हिंदुस्तान के सबसे पहले कमांडर इन चीफ बन गए। इसी वजह से 15 जनवरी 1949 से लेकर आज तक लगातार हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अभी क्योंकि इंडियन आर्मी का योगदान हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा रहा है, कैसे हम हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करें, दुश्मनों के नज़रों से बचाएं, ये तमाम जिम्मेदारियां को बहुत खूबी वो अंजाम देते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अभी जो मेन पोस्ट पे जो भी आर्मी के हेड है उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो हिंदुस्तान के सीडीएस है वह है मनोज मुकुंद नरावने। इसी के साथ साथ सेकेंड अगर हम बात करते हैं कि अभी चीफ़ ऑफ आर्मी जो है वो मनोज मुकुंद नरावने थे, लेकिन अभी नियुक्त नहीं किया गया है, तो अभी भी उस पदभार को वहीं संभाले हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम एडमिरल के बारे में बात करेंगे तो चीफ एडमिरल अभी जो है वह है आर रवि कुमार और हिंदुस्तान के एयर चीफ मार्शल जो है वह है विवेक राम चौधरी। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो इंडियन आर्मी के बारे में आपको याद रखना है। 15 जनवरी 1949 को केएम करियप्पा पहली मर्तबा हिंदुस्तान के फील्ड मार्शल हुए, कमांडर इन चीफ हुए और उन्होंने आर्मी का जो कमांड है वो फ्रांसिस बचर से लिया। इस वजह से 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के तौर पे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट करते हैं। अब शुरू करते हैं मेन करंट अफेयर्स जो है वो ये है। सबसे पहला जो है वो ये है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। हिंदुस्तान का जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और अभी हिंदुस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मंत्री हैं वह है धर्मेंद्र प्रधान। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि और इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट किया गया 2020 में, उसके बाद से इसका मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट का UGC MHRD जैसा हम बोलते थे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और रिसेंटली जो है ICHR का जो हेड बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, वह है प्रोफेसर रघुवेंद्र तांवर। और ICHR के जो काम है वो ये है कि द एम ऑफ द काउंसिल इज़ टू गिव डायरेक्शंस टू द हिस्टोरिकल रिसर्च एंड टू इनकरेज ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, Ebonia, which was seen in the news recently, is a similar version of Ramayana found in which country? तो इबोनिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो रिसेंटली अभी डिस्कवर हुआ है, जो सिमिलर वर्जन माना जाता है रामायण का, ये किस कंट्री में पाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मडागास्कर। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान के पोएट और डिप्लोमेट अभय कुमार है, उन्होंने ये पाया है कि इबोनिया और रामायण में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। जिस तरीके से इसमें राम को दिखाया गया है, सीता को दिखाया गया है, या इसी के साथ साथ इसमें अगर हम बात करते हैं कि रावण को दिखाया गया है, तो ये तमाम प्लॉट कहीं ना कहीं इबोनिया में भी पाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को एग्रीड टू पब्लिश डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियाज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन इट्स वेबसाइट इन विच लैंग्वेज। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हिंदुस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है,
तो ये कहा गया है कि जितने भी यूनेस्को के साइट्स है उसमें जितने भी इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उन तमाम का डिस्क्रिप्शंस को आपको हिंदी में लिखना है। और जैसा कि हम सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड 10 जनवरी को 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और रिसेंटली यूनेस्को का एक काम ये भी है कि जितने भी कल्चरल या नेचुरल साइट्स है उनको कंजर्व करने का, और इसकी ज़िम्मेदारी, इसकी शुरुआत जो हुई 1972 से हुई और उसके बाद से अभी तक हिंदुस्तान की जानिब से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 40 साइट्स को जगह दे दिया गया है। और सबसे लास्ट में जो है वह है धोलावीरा का जो कल्चरल साइट्स है, और 39 पे जो है वह है, अगर हम बात करते हैं, करमप्पा टेम्पल है। और इसी के साथ साथ टोटल 40 जो है उसमें से 32 जो है वह कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक जो है वो मिक्स्ड है। इसी के साथ साथ यूनेस्को का हेड क्वार्टर जो है अगर हम बात करते हैं तो अभी कहाँ पे है, पेरिस में है, और इसकी जो अभी हेड है वह है ऑड्रे अज़ौले। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 वॉज पास टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू, कि 1988 में जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट को बनाया गया तो बनाने का रीज़न क्या था, किनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था, मुहैया करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, जो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर खुद हो या उनके घर वाले हो, उनको प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द थीम डिक्लेयर फॉर द DRDO डे 2021, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि 1958 में DRDO, जिसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। 1 जनवरी 2021 को बेसिकली DRDO डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी DRDO के जो हेड हैं वह है जी सतीश रेड्डी। तो ये नाम याद रखिएगा कि ये जियोलॉजिस्ट है और अभी जो है यही DRDO के हेड हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चाइना हैज़ क्लेम्ड विच इंडियन स्टेट एज साउथ तिब्बत, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 15 गांव ऐसे हैं जिसके बारे में चाइना ने ये क्लेम किया है, दिस इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। और तिब्बत जो है वो ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, इस वजह से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को क्या किया है, अपना पार्ट डिक्लेयर किया है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन नेम्ड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर एड इन रेड इंक अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म 2021, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेयूटर के फ़ोटो जर्नलिस्ट थे और अफ़गान में अपने वो असाइनमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, वहीं पे उनके ऊपर अटैक हो जाता है और अटैक होने के साथ साथ उनकी डेथ हो जाती है। और ख़ासतौर से मुंबई प्रेस क्लब जो है उन्होंने उनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया है और इसको जो प्रेजेंट करने वाले थे वह हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस NV रमन थे। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में 2022-23 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9, खालिद हुसैन हैज़ वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन विच लैंग्वेज कैटेगरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं तो वह है पंजाबी लैंग्वेज में उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने खासतौर से बरात्या बासु और खालिद हुसैन दोनों ने 2021 का साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उनका जो खासतौर से स्टोरीज़ जो कलेक्शन है वह है सल्लान द सलाम, जो बंगाली और पंजाबी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इन दोनों को साहित्य अकेडमी अवार्ड से एक को पंजाबी लैंग्वेज के लिए और एक को बंगाली लैंग्वेज के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चाइना। चाइना का एक शहर है शंघाई। शंघाई सिटी जो है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मेट्रो लाइन जो है अगर कहीं पे नेटवर्क है वो शंघाई में हो गया है। अभी रिसेंटली शंघाई ने 2 न्यू मेट्रो लाइंस को इनॉग्रेट किया है और इनॉग्रेट करने के साथ साथ
टोटल जो डिस्टेंस वहाँ पे अब तय करेगा शंघाई का मेट्रो वह है 831 किलोमीटर। तो काफ़ी बड़ा एरिया है और इस तरीके से कोई भी शहर जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क बन गया है वो शंघाई है, और ये शंघाई चाइना का एक अहम शहर है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया सेंड कोविड-19 वैक्सीन्स टू विच कंट्री थ्रू ईरान। ईरान से होते हुए हिंदुस्तान ने किस कंट्री को कोविड-19 का वैक्सीन भेजा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान, और ये 5 लाख डोज वहाँ पे हिंदुस्तान ने भेजा है। क्वेश्चन नंबर 12, विच नेशन वॉन द अंडर 90 एशिया कप 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इंडिया ने अंडर 90 एशिया कप को जीता है और इंडिया ने श्रीलंका को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी इन 2022। अभी रिसेंटली जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक ऑर्गन है जिसका नाम है काउंटर टेररिज्म कमेटी, उस कमेटी के हेड कौन सा कंट्री करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी इंडिया। और इसी के साथ साथ अभी वहाँ पे यूएन की में जो हिंदुस्तान की जानिब से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वह है टी.एस. त्रिमूर्ति, वहीं इसकी सदारत करेंगे और हेड रहेंगे, और ये 1 साल के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री हैज़ एज्यूम द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर द 6 मंथ बिगिनिंग जनवरी 2021। कभी यूरोपियन यूनियन संघ का अध्यक्ष कौन सा कंट्री होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी फ्रांस, और इस तरीके से ये सिर्फ 6 मंथ के लिए होता है, और फ्रांस का जो ये टाइम की शुरुआत है वो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक होगा, और इस तरीके से अभी तक टोटल 13 बार फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट कंट्री बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, Which railway station has been renamed as वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है झांसी। जैसा कि हम सब जानते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें झांसी के जो मेन लीडर थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी, तो झांसी के स्टेशन के नाम को चेंज करके रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ताकि लोग जो है उनकी हिस्ट्री, उनकी बहादुरी को समझ सके, देख सके, और ऐसे कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये एक बेहतरीन पहल है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कमिटी constituted to examine the prohibition of child marriage amendment bill 2021। जैसा कि हम सब जानते हैं कि औरतों के, लड़कियों के जो शादी करने का एज है हिंदुस्तान में वो 18 साल है, तो 18 साल से उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है कि उसको 21 साल कर दिया जाए, और इसको लेकर एक चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, गठन की गई है। उसमें टोटल जो मेंबर्स है वो कितने हैं? 31 है, और उसमें सिर्फ एक औरत है, यानी कि 30 मेंबर जो है वो मेल हैं और एक जो है फीमेल हैं, और फीमेल जो है वो है सुष्मिता दे। तो उनका नाम जो है वो सुष्मिता दे है, तो ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द डेडलाइन फॉर KYC अपडेशन फॉर बैंक अकाउंट्स एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ RBI। RBI ने अभी रिसेंट एक नोटिफिकेशन को इशू किया है कि KYC का अपडेशन है आपको कब तक कर लेना है। KYC बेसिक जो होता है उसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। तो ये अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो वह है 31 मार्च 2022 तक आपको KYC को अपडेट करा लेना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट गवर्नमेंट स्लेस्ड RS 25 पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड डीजल प्राइस फॉर 2 व्हीलर्स ऑन बाय द पुअर। कि जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है या स्कूटी है, तो उनके लिए 25 रुपया पर लीटर पेट्रोल या डीजल पे कम कर दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान का किस स्टेट ने अभी ये स्टेप लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी झारखंड, और झारखंड के जो CM हैं अभी वह है हेमंत सोरेन। क्वेश्चन नंबर 19, विच डे इज़ कॉमेमोरेटेड अ वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली अराउंड द वर्ल्ड। कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में वर्ल्ड ब्रेल डे कब किया जाता है, कब इसको कॉमेमोरेट किया जाता है, मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन
सी जनवरी 4। और अगर हम बात करते हैं कि ब्रेल जो है, ब्रेल को इन्वेंट करने वाले थे वो लुइस ब्रेल थे, और लुइस ब्रेल जो थे वो फ्रांस के थे, और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो देखने में कमज़ोर बच्चे होते हैं, फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए ब्रेल कोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का चेयरमैन, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, विनय कुमार त्रिपाठी को। और इससे पहले जो चेयरमैन या CEO रेलवे बोर्ड के थे वो थे सुनीत शर्मा। Question number 21, who has been appointed as the head of the ONGC, making her the first woman to head ONGC। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ONGC जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, पहली मर्तबा कोई महिला जो है उसको लीड करेंगी, तो वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अलका मित्तल। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट्स हाई कोर्ट हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट। हिंदुस्तान का वो कौन सा हाई कोर्ट है जहाँ पे पहली मर्तबा पूरी जो चीज़ें होंगी वो पेपरलेस होंगी, यानी कि फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट हो गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है केरला हाई कोर्ट। तो ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी शुरुआत जो की है, अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है DY चंद्रचूड़ ने इसको इनॉग्रेट किया स्मार्ट कोर्ट रूम को हाई कोर्ट ऑडिटोरियम में। क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज़ वन द रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म में 2021 का रामनाथ गोयनका अवार्ड को किस लिए दिया जाता है? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस साल का जो रामनाथ गोयनका अवार्ड जो दिया गया है वो जिशान ए लतीफ़ को दिया गया है। और रामनाथ गोयनका अवार्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के जानिब से ये दिया जाता है। और रामनाथ गोयनका ये वो इंसान है जिन्होंने 1932 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को लॉन्च किया। तो ये जर्नलिज़म की दुनिया का काफ़ी बड़ा अवार्ड माना जाता है। और ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं जिशान लतीफ़ का, तो NRC को लेकर जो भी स्ट्रगल्स वगैरह हुए हैं, परेशानियां वगैरह हुई हैं लोगों को, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने अपने फ़ोटो जर्नलिज़म के ज़रिए से दिखाने की कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी द ट्रेडिशनल न्यू ईयर लुसार महोत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, लद्दाख में अभी ट्रेडिशनल न्यू ईयर लुसार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन द लद्दाख रीजन। क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेट हैज़ बेग्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगर हम बात करते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय जो है 2018 से नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित करता है कि जो पानी को बहुत ज़्यादा कंजर्व करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो शेखावत जी हैं अभी जल शक्ति के वो मंत्री हैं। और इस बार जिस स्टेट ने टॉप किया है वह है उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जोन है, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन, तो हर डिस्ट्रिक्ट को भी, हर जोन के जो सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट है उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और स्टेट में बात करते हैं तो नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान है, एंड नंबर 3 पे जो है वो तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 26, which among the following countries has joined the International Solar Alliance as its 102 मोस्ट लेटेस्ट मेंबर। अभी रिसेंटली 102 मेंबर के तौर पे कौन सा कंट्री है जो ISA का पार्ट बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एंटीगुआ एंड बारबूदा। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि एंटीगुआ बारबूदा के अलावा कि अभी रिसेंटली जो है, इससे पहले 101 जो कंट्री बना था वो USA बना था, और अभी इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो अगर हम बात करते हैं तो वह है अजय माथुर। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेड क्वार्टर है वह हिंदुस्तान के गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली संघाई, जिसको हम SCO बोलते हैं, उसका सेक्रेटरी जनरल किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है झांग मिंग। अगर झांग मिंग के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन डिप्लोमेट हैं चाइना के।
और इसी के साथ साथ शंघाई का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है और हिंदुस्तान जो है वो अभी ऑब्जर्वर कंट्री है SCO का। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन नेम्ड एज द होस्ट फॉर द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022। अभी हिंदुस्तान के PM ने किस स्टेट को नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 को सेलिब्रेट करने के लिए नॉमिनेट किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पुडुचेरी। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि नेशनल यूथ फेस्टिवल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 12 जनवरी को किया जाता है और 12 जनवरी को हिंदुस्तान के जो स्वामी विवेकानंद है उनका बर्थ एनिवर्सरी है और उसी दिन को हिंदुस्तान में नेशनल यूथ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सेंट द मिलिट्री टू कजाकिस्तान। अभी रिसेंटली वहाँ पे कहीं ना कहीं हालात अच्छे नहीं थे, वहाँ पे हर चीज़ का प्राइस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वहाँ के मास पॉपुलेशन है उन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए किस कंट्री ने अपना वहाँ पे फोर्स भेजा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रशिया ने। Question number 30, in the case of assemblies constituency poll in the big states, what is the new expenditure limit defined for the candidates by the election commission? अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने न्यू, अगर हम बात करते हैं कि ये किया है कि हर स्टेट में अगर आप MLA के लिए इलेक्शन को फाइट कर रहे हैं या MP के लिए इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, तो छोटे स्टेट हो या बड़ा स्टेट हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पोल बाउंड एरिया में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं अपने कंस्टिट्यूंसी में। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जो बिग स्टेट है वहाँ पे आप 28 लाख से लेकर 40 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं और जो छोटा स्मॉल स्टेट है वहाँ पे आप 20 लाख से लेकर 28 लाख तक खर्च कर सकते हैं, बट ये MLA के लिए है। और इसी के साथ साथ अगर हम MP के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो बड़ा स्टेट है वहाँ पे आप 70 से लेकर 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं और जो स्मॉल स्टेट है वहाँ पे 54 से लेकर 70 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 31, द प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल हिंदुस्तान में NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे या प्रवासी भारतीय दिवस को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जनवरी 9, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को हिंदुस्तान में गांधी जी का आगमन होता है साउथ अफ्रीका से। तो जो NRI है उनका भी कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत अहम रोल रहता है। तो उनके तमाम कंट्रीब्यूशन को देखते हुए प्रवासी भारतीय दिवस को हर 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पहले था कि इसको हर साल किया जाता था, लेकिन अब 1 साल के इंटरवल के बाद किया जाता है, यानी कि 2 साल में एक बार इसको मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, गूगल सेलिब्रेटेड विच बर्थडे ऑफ फातिमा शेख विथ अ डूडल? अभी गूगल ने अपने डूडल के ज़रिए से कौन सी फातिमा शेख के किस बर्थडे को सेलिब्रेट किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 191वां बर्थडे था उनका। और अगर हम फातिमा शेख के बारे में बात करते हैं तो हिंदुस्तान में जो शिक्षा का अलख जगाने में जिनका अहम रोल रहा है उसमें से एक फातिमा शेख भी है। फातिमा शेख, हम सब सावित्री बाई फुले का नाम तो याद कर लेते हैं, लेकिन सावित्री बाई फुले के शाना बशाना कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली जो औरत थी वो फातिमा शेख थी। और इन दोनों ने मिलकर पहली मर्तबा हिंदुस्तान में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। और सावित्री बाई फुले के पीछे जिनका सबसे अहम योगदान था वो था ज्योतिबा फुले का। क्वेश्चन नंबर, और ये 9 जनवरी को उसने ये किया था गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज़ ऑथर द न्यू बुक टाइटल गांधीज असासिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है धीरेन्द्र झा। धीरेन्द्र झा ने अभी पूरी तरीके से हम लोग बार बार सुनते हैं कि गांधी जी का असासिनेशन हुआ था, तो क्यों हुआ, क्या आइडिया था? द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, कि नाथुराम गोडसे क्या सोचते थे और वो इंडिया के बारे में क्या आइडिया रखते थे। इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस की गई है, जिसके ऑथर है धीरेन्द्र झा।
Question number 34. Election Commission announced the assembly polls schedule for Goa, Punjab, Manipur, Uttarakhand and Uttar Pradesh. Who is the Chief Election Commissioner of India? Right now कभी रिसेंटली जो है ये अनाउंस किया गया है कि 5 स्टेट में असेंबली का इलेक्शन होना है और वो हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है। तो अभी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सुशील चंद्रा। और इससे पहले हिंदुस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुनील अरोड़ा थे। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनके साथ साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो उसमें से एक का जो नाम है वह है राजीव कुमार और उसी के साथ साथ सेकेंड जो है वह है अनूप चंद्रा। तो ये दोनों नाम भी याद रखना है क्योंकि 3 बेसिक होते हैं, एक हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 कमिश्नर होते हैं। तो दोनों कमिश्नर में एक राजीव कुमार है और सेकेंड जो है वो अनूप चंद्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 35. जस्टिस आयशा मलिक हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ विच कंट्री? तो अभी ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है कि आयशा मलिक जो है पहली मर्तबा अपने कंट्री के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली पहली महिला होंगी, पहली औरत होंगी। किस कंट्री की है वो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पाकिस्तान की। इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज ए जज वर्क कर रही थी, लेकिन जो है अभी उनको पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है। और अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वह है गुलजार अहमद। क्वेश्चन नंबर 36. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़? कि ओपिक जो है, ओपिक का अभी सेक्रेटरी जनरल किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हैसम अल गैस। हैसम अल गैस को अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ साथ हैसम अल गैस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुवैती ऑयल एग्जीक्यूटिव हैसम अल गैस जो है इसके न्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37. विच टेलीविज़न सीरीज़ वॉन बेस्ट टीवी सीरीज़ ड्रामा एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये वर्ल्ड का काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है जिसको हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन जो है 1947 से ये अवार्ड देता है। और इस साल 2022 का जो बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है सक्सेशन का। और सक्सेशन जो है HBO सीरीज़ है और ये इस साल का सबसे बेहतरीन टीवी सीरीज़ के अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38. द इंडियन रेलवे हैज़ रीनेम्ड केवाडिया रेलवे स्टेशन बाय विच नेम? केवाडिया रेलवे स्टेशन जो गुजरात में है उसका नया नाम दिया गया है, तो वो न्यू नाम क्या है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। और ये हिंदुस्तान के मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय ने किया है। और अभी हिंदुस्तान के जो रेलवे मिनिस्टर हैं वह है वैष्णव, और अश्विनी वैष्णव जो है काफ़ी एक्टिव है, बहुत डायनेमिक है और इसी के साथ साथ काफ़ी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। जैसा कि हम सब मानते हैं कि केवाडिया में ही अगर हम बात करते हैं गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया गया था और एकता दिवस उनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हिंदुस्तान में 31 अक्टूबर को हर साल एकता दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो केवाडिया रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से लिंक करके एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39. राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट विच प्लेस? अभी राजनाथ सिंह जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। किस कंट्री में, किस स्टेट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में तो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी हैज़ इनॉग्रेटेड द कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40. जापान हैज साइंड अ लैंडमार्क डिफेंस ट्रीटी नेम द रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, जिसको हम RAA बोलते हैं, विथ विच कंट्री टू काउंटर चाइना? जापान ने अभी चाइना को काउंटर करने के लिए किस कंट्री के साथ एक लैंडमार्क डिफेंस ट्रीटी एग्रीमेंट किया है जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 41. Ali Khan Samello has been appointed as the new Prime Minister of which country?
अली खान शमेलो को अभी किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022? अभी रिसेंटली जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है 2022 में, उसमें हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 83। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले जो किया गया था 2021 पे, उसमें हिंदुस्तान की रैंकिंग जो थी वो 90, तो 7 पोजीशन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि टोटल 111 कंट्री का ये इंडेक्स है, जिसमें से हिंदुस्तान का 83 रैंक है। तो हिंदुस्तान का पासपोर्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है सिक्योरिटी के लिहाज से। और उसी के साथ साथ जो टॉप करने वाली कंट्री है वह है जापान, जापान के बाद सिंगापुर है, और सबसे नीचे पायदान पे है वह है अफ़गानिस्तान, जिसके ज़रिए से आप सिर्फ 26 कंट्री में सफ़र कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जापान और सिंगापुर के ज़रिए से अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी वर्ल्ड के अक्सर कंट्री में आप सफ़र कर सकते हैं। Question number 43, which of these has been chosen as the title sponsor for the Indian Premier League 2022 and 23 सीज़न बाय BCCI? अभी रिसेंटली इंडियन प्रीमियर लीग का जो सेशन होगा 2022 और 23 में, तो उसके लिए टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है, किस कंपनी को बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को 300 करोड़ रुपया देना है इसके लिए। और उसी के साथ साथ इससे पहले जो बनाया गया था वो वीवो जो चाइनीज़ कंपनी है उसे बनाया गया था, जिसको BCCI ने अभी हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चीफ? अभी इसरो का हेड किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डॉक्टर S सोमनाथ को अभी रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बनाया गया है। और इससे पहले इसके जो चीफ थे वो के सिवन थे। तो इस तरीके से अब डॉक्टर सोमनाथ जो होंगे इसरो के पदभार को संभालेंगे, और स्पेस सेक्रेटरी के तौर पे भी उन्हें नियुक्त किया गया है। और हिंदुस्तान के ख़ास तौर से जो अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, ख़ासतौर से PSLV GSLV वगैरह को बनाने में इनका योगदान बहुत अहम रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज़ नेम्ड एज द हेड ऑफ द 5 मेंबर कमिटी फॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रूव द सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ PM सिक्योरिटी इन पंजाब? रिसेंटली अभी एक कमेटी गठन की गई है, और उस कमेटी की जिम्मेदारी ये है कि पंजाब में फिरोज़पुर में जो PM नरेंद्र मोदी जी जाने वाले थे वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। तो उसी का प्रोब जो सिक्योरिटी कंसर्न था उसको देखने के लिए कैसा क्यों किया गया है, किनको हेड बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इंदु मल्होत्रा, जो अपेक्स कोर्ट की जज थी, वो उनके हेडशिप में वो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। और ये 5 मेंबर कमेटी है। क्वेश्चन नंबर 46, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं वह है पियर ओलिवर, जो फ्रांस के हैं। उनको जो है अभी IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र बनाया गया है। और इससे पहले IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र थी वो गीता गोपीनाथ थी, और गीता गोपीनाथ को अभी रिसेंटली क्या बना दिया गया है, वाइस डायरेक्टर जनरल ऑफ IMF बना दिया गया है। Question number 47, who among these has been awarded with the 12 Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award 2022? 12 भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 के लिए किनको अवार्ड दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हर्षाली मल्होत्रा। जैसा कि हम सब जानते हैं हर्षाली मल्होत्रा ने 2015 में बजरंगी भाईजान जो मूवी आई थे उसमें अहम रोल अदा की थी। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ द ऑथर ऑफ रतन टाटाज ऑथराइज्ड बायोग्राफी टाइटल रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है थॉमस मैथ्यू, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। उन्होंने जीवनी को लिखा है रतन टाटा के, जिसका नाम है अगर हम बात करते हैं कि रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 49, द इंडियन रेलवे हैज़ रीनेम्ड केवाडिया रेलवे स्टेशन एज एकता नगर रेलवे स्टेशन। इसको हम लोग मिसमैच हो गया है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50, रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज़ अप्रूव्ड द किट फॉर डिटेक्टिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ COVID-19। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द किट? अभी रिसेंटली कि किनको ओमिक्रॉन हुआ है या नहीं हुआ है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड का है,
तो इसके लिए एक किट बनाया गया है, उस किट का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका जो करेक्ट आंसर है वह है ओमिश्योर। ओमिश्योर जो है इस किट के ज़रिए से आप ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करेंगे और इसी के साथ साथ इस वेरिएंट का जो नाम दिया गया है वह है SARS-CoV-2। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ICMR के अभी जो हेड है वह है प्रोफेसर बलराम भार्गव, जिसको हम लोग बार बार सुनते हैं। और ICMR का अभी जो है ख़ास तौर से योगदान बहुत ज़्यादा रहा है कोविड के बाद से। तो यह है वो 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और इसी तरह के मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल कमरान एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।